हेलो दोस्तों, चलिए हम आपको एक नया टॉपिक पर बता रहे हैं नेशनल क्रिएट्स अवार्ड के बारे में, जिसे हिंदी में हम लोग राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें विचार किया था कि जैसे देश के युवा लोग हैं उसके बारे में कुछ किया जाए ताकि इन लोगों को बढ़ावा मिले और सरकार के कामों को और आसान कर दिया जाए। इसीलिए इन्होंने डिजिटल इंडिया पर फोकस करते हुए उन्होंने ये अवार्ड का शुरुआत किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था ये बात, मैं देख रहा हूँ कि आपका कंटेंट हमारे देश के लोगों को किस तरह प्रभावित करता है और हमारे पास इस प्रभाव को और ज़्यादा प्रभावी बनाने का अवसर है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट था। चलिए इसके बारे में हम लोग पता करते हैं क्या क्या है। इसका लक्ष्य के बारे में पहले बोलते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है चेंज मेकर्स पर स्पॉटलाइट। डिजिटल क्रिएटर्स को पहचानना, उन्हें बढ़ावा देना जो प्रभाव डाल रहे हैं, ताकि लोग जो भी आपके वीडियो देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो या कुछ मोटिवेशनल वीडियो या नहीं तो फिर सांस्कृतिक बढ़ाने के लिए वीडियो जो डाल रहे हैं, वो इस पर वही प्रभाव डालने की बात करें जिससे लोगों पर चेंज का असर पड़े। विविध आवाज़ों और बढ़ाना, सामाजिक प्रभाव में डिजिटल मीडिया के प्रभाव को बढ़ाना। तीसरा पॉइंट है जुड़े और सहयोग करें, सामाजिक क्रांति अमृतकाल के दौरान राष्ट्रीय पहल के लिए रचनाकारों, नेताओं और सरकार के समुदायों को एक मंच पर लाना है। और चौथा पॉइंट है नेक्स्ट वेव को सशक्त करें। नेक्स्ट वेव को सशक्त करने का मतलब सकारात्मक बदलाव लाने के लिए रचनात्मक का इस्तेमाल करने के लिए यह आपका लॉन्च पैड है। ठीक, इसके बाद आपका फिर टॉपिक आ गया राष्ट्रीय रचनाकार के बारे में। आपको बताएं हम, क्रिएटर की इकोनॉमिक तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट है डिजिटल क्रिएटर आत्मविश्वास से भरे मुखर न्यू इंडिया के कहानीकार होते हैं, सामाजिक प्रभाव डालते हैं, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। ये जो शॉर्ट वीडियो डालते हैं या कुछ मोटिवेशनल वीडियो या कहीं घूमते फिरते हैं तो वहाँ का वीडियो डालते हैं, जिसके कारण से लोगों को जानकारी मिलती है ना। इसी पर सरकार ने बात किया है। अवार्ड की श्रेणियाँ, इसमें अवार्ड कौन कौन से दिए जाएंगे? बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड, जिससे कहानीकार होते हैं, तो रचनात्मक कहानी सुनाकर भारत के सांस्कृतिक लोकाचार का प्रचार करते हैं। दूसरा है द डिस्ट्रप्टर ऑफ द ईयर, इसमें यथास्थिति को चुनौती दी जिससे महत्वपूर्ण बदलाव या इनोवेशन आया। ठीक, सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर। तीसरा है सकारात्मक प्रभाव के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन चैंपियन अवार्ड। ग्रीन चैंपियन अवार्ड में को पर्यावरणीय स्थिरता की वकालत करना। पांचवा पॉइंट है सामाजिक बदलाव के लिए सबसे अच्छे क्रिएटर, सामाजिक कारणों, समावेशिता, सशक्तिकरण और सकारात्मक बदलाव की वकालत करना। छठा टॉपिक है सबसे प्रभावशाली एग्री क्रिएटर, खेती को फायदा पहुंचाने वाली तरक्की के बारे में शिक्षित और प्रेरित करने का जो पॉइंट है ये है। फिर आपको सातवां है कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर, लाइफ स्टाइल कंटेंट के जरिए भारतीय संस्कृति का प्रमोटर। आठवां पॉइंट है इंटरनेशनल क्रिएटर अवार्ड, भारत की संस्कृति और सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देना। और नौवां पॉइंट है बेस्ट ट्रेवल क्रिएटर अवार्ड, ट्रेवल कंटेंट के जरिए भारत की समृद्ध पर्यटन संभावनाओं को दिखावा। 10वां पॉइंट है स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित। 9 भारत चैंपियन अवार्ड। 11वां है राष्ट्रीय निर्माण गतिविधियों और नीति के प्रति जागरूकता पर ध्यान देने वाले क्रिएटर को पहचानना। 12वां है टेक क्रिएटर अवार्ड, सभी के लिए रहस्योद्घाटन तकनीकी। और 13वां पॉइंट है हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड। हेरिटेज फैशन अवार्ड स्थानीय
स्थानीय ब्रांड्स को प्रमोट करके भारत के पहनावों की विरासत जश्न मनाना। 14वां पॉइंट सबसे रचनात्मक क्रिएटर पुरुष और महिला के लिए मनोरंजन और सामाजिक प्रभावों का सम्मिश्रण करना। 15वां पॉइंट है भारत की क्यूलिनरी पाक कला संबंधी विविधता को प्रदर्शित करना। फिर आपको शिक्षा श्रेणी में सबसे अच्छे क्रिएटर, शिक्षार्थियों को जानकारी पूर्ण सामग्री समृद्ध करना। गेमिंग श्रेणी में सबसे अच्छे क्रिएटर, खेल समीक्षा कमेंट्री के जरिए गेमिंग का प्रचार करना। 18वां पॉइंट है सबसे अच्छे माइक्रो क्रिएटर, छोटे विशिष्ट समुदायों में प्रभावशाली। सबसे अच्छे नैनो क्रिएटर दर्शकों के साथ गहरे जुड़ाव को बढ़ावा दे रहे हैं। 20वां पॉइंट सबसे अच्छे हेल्थ और फिटनेस क्रिएटर, जिसमें है कल्याण और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक, आप नियम और शर्त क्या क्या है इस पर आपको बता दें हम। जब तक जानेंगे तब तक आप इसमें शामिल कैसे होंगे। योग्यता मानदंड, उम्र की आवश्यकताएं। ठीक, नामांकन के समय प्रतिभागियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रीयता और रेजिडेंसी, इसमें 20 श्रेणी है, जिसमें से 19 श्रेणी भारतीय राष्ट्रीयता के व्यक्तियों के लिए और 1 श्रेणी अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल क्रिएटर के लिए है। ठीक, और इसको कहाँ पे ये मिलेगा, सारे जितने भी आपको सामग्री, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, जिस पे सरकार ने नोटिस किया है, नोट किया है कहाँ से आप लोग वीडियो डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, शेयरचैट, रोपसो, मौज, ये जितने प्लेटफॉर्म, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको सारे वीडियो डालना है, जिससे सरकार इसको जानकारी रखती है। भाषा में आप है अंग्रेजी भाषा और अन्य भारतीय भाषा रहेगा इसमें शामिल। भारत की जितनी भाषा है वो सब शामिल है इसमें। नामांकन की सीमाएँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 श्रेणियों में नामांकित कर सकते हैं, दूसरों को नामांकित करवा सकते हैं 20 श्रेणी में। नामांकन की प्रक्रिया, आपको 100 नामांकन क्रिएटर को खुद को नॉमिनेट करने की अनुमति है। नामांकन में योग्य प्लेटफॉर्म पर सामग्री के लिंक, सामग्री के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण और नामांकन फॉर्म के अनुसार आवश्यक अन्य सहायक कारण शामिल होने चाहिए। सबमिशन की समय सीमा है, सभी नामांकन शेड्यूल में दी गई समय के अनुसार सबमिट किए जाने चाहिए। देर से सबमिट किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा। फॉलोअर्स की संख्या पर विचार, 9 फरवरी 2024 को फॉलोअर या सब्सक्राइबर की संख्या पर विचार किया जाएगा। मूल्यांकन और चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मानदंड में आ जाता है नामांकन का मूल्यांकन रचनात्मक प्रभाव, पहुँच, इनोवेशन, स्थिरता, पुरस्कार के लक्ष्यों के साथ तालमेल के आधार पर किया जाएगा। इसकी चयन प्रक्रिया है जूरी के मूल्यांकन और सार्वजनिक वोटों के संयोजन के आधार पर किया जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक है पुरस्कार श्रेणियों में। पुरस्कार 19 श्रेणियों में, प्रत्येक के लिए एक ही विजेता। एक श्रेणी में इंटरनेशनल क्रिएटर अवार्ड की कैटेगरी में 3 विजेता रहेंगे। फिर आचार संहिता अनुपालन, पुरस्कारों की ईमानदारी और भावनाओं को बनाए रखना ये ज़रूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। पुरस्कारों की ईमानदारी, भावनाओं बनाए रखना, सामग्री के प्लेटफॉर्म के कानूनी और सामुदायिक मानकों के अनुरूप हो। अब इसमें आपको गाली गलौज ये सब अवांछित चीज़ सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो छाट दिया जाएगा आपको। जूरी का फैसला, समीक्षा, डोमेन विशेषज्ञों का एक पैनल, सरकार, शिक्षा क्षेत्र, मीडिया और सिविल सोसाइटी के अंतिम नामांकनों की समीक्षा करेगा। विजेताओं का निर्धारण करने के लिए जूरी का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी अपील या पुनर्मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो चलिए, इस बार 2024 में आपको स्टार्ट किया गया है, उस पर किसे पुरस्कार मिला वो मैं बता दूं। राष्ट्रीय रचनात्मक पुरस्कार 2024 नामांकन की तारीख ये 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 29 फरवरी 2024 को ख़त्म हुआ था नामांकन तारीख। फैसला तारीख 8 मार्च 2024 को हुआ था, जिस दिन आपको शिवरात्रि था।
स्थान भारत मंडपम नई दिल्ली में वितरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुरस्कार वेतन 20 श्रेणियों 10 लाख वोटर्स ने 1.5 लाख से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर को नॉमिनेट किया था। ठीक, चलिए पहला देखते हैं। डिसरप्टर ऑफ द ईयर रणबीर अल्लाहवादिया बियर बाइसेप्स के जाने जाते हैं। बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन नमन देशमुख। बेस्ट क्रिएटर इन हेल्थ एंड फिटनेस अंकित बयान पुरिया। बेस्ट क्रिएटर इन टेक गौरव चौधरी तकनीकी गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं। ग्रीन चैंपियन कैटेगरी पंक्ति पांडे। बेस्ट स्टोरी टेलर कृतिका गोविंदा स्वामी। बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी में कविता सिंह कविताज किचन के नाम से जानी जाती है। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मैथिली कुमार ठाकुर, जो आपको बिहार से जानी जाती है। ये संगीत के लिए बहुत ही कल्चरल में बहुत ही मतलब संगीत के लिए भी जानी जाती हैं। मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल श्रद्धा जैन। मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेल में आरजे रौनक बउआ के नाम से जाने जाते हैं। सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर अमन गुप्ता। मोस्ट क्रिएटिव ट्रेवल जो यात्रा वात्रा करते हैं उसके लिए कामिया जानी। हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड जानवी सिंह। बेस्ट क्रिएटर इन सोशल चेंज जया किशोरी। बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग कैटेगरी में निश्चय को शामिल किया गया है। स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड मल्हार कलाम्बेत हैं। बेस्ट क्रिएटर इन माइक्रो अवार्ड अरिदमन। मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर लक्ष्य दबास नाम है उनका। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर मिला है दू हिक्स को। न्यू इंडिया चैम्पियन अवार्ड अभी एंड न्यू को मिला है। ये इस तरह से आप भी वीडियो बना के आप प्लेटफॉर्म मैंने दिखाया था, जैसे फेसबुक यूट्यूब ट्विटर यहाँ जहाँ भी है। ये चीज़ की चर्चा आप जैसे आप कोई भी वीडियो डालते हैं तो ये चेंज करें, लोगों के सोच को बदले। वैसे से वीडियो अगर आप डालते हैं, कोई नई जानकारी नया चीज़ आप इन्वेंशन कर रहे हैं, उसका वीडियो डाल रहे हैं, तो सरकार पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगी और आप सरकार के लिंक पर जा कर के आप नॉमिनेट कीजिएगा। हमको लग रहा है अभी हर साल आपको शुरुआत किया जाए, इस साल शुरू हुआ है, फर्स्ट बार है। हमको लगा हर साल ये होगा अब, तो आप भी पुरस्कार पाने के हकदार हैं। तो इसलिए आप इसको ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए। मैंने सारे चीज़ डिटेल बता दिया है आपको कैसे क्या क्या करना है। तो आपको अगर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।